द्वापर युग की ब्रजभूमि में एक साधारण सी गोपी थी, माधवी, जिसने एक दिन कृष्ण को देखा और सब कुछ भूल गई। लेकिन एक भूल, एक क्षण का अहंकार, उसने कृष्ण से अपना मुख छुपा लिया और वही एक क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा विरह बन गया। जब दोबारा दर्शन की चाह में वो तड़पी तो कृष्ण ने कहा, अब इस जन्म में नहीं, अगले युग में मिलूंगा। विरह में जलती हुई माधवी ने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी भक्ति नहीं मरी। समय बदला, युग बदला और वही माधवी कलयुग में जन्मी, मीराबाई बनकर, जो संसार को सिखाने आई कि सच्चा प्रेम मिलन में नहीं, विरह में पूर्ण होता है। द्वापर युग का ब्रज, चारों ओर हरे भरे मैदान फैले हुए हैं। कहीं कदम्ब के पेड़ झूम रहे हैं, दूर फैले हरे मैदानों में सफेद और भूरे रंग की गायों के झुंड शांति से घास चर रहे हैं। इसी ब्रज भूमि में नन्हे नन्हे ग्वाल बाल खेल रहे हैं। उनके बीच हैं नंदलाल श्री कृष्ण, श्याम वर्ण घुंघराले बाल, चेहरे पर मनमोहक मुस्कान। उनके साथ उनके प्रिय सखा भी खेल रहे हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, सुभल और अन्य ग्वाल बाल। कभी सब मिलकर दौड़ लगाते, कभी मिट्टी में लौटते तो कभी गेंद का खेल खेलते। सब बच्चे हंसी मजाक और शरारत में डूबे हुए थे। तभी अचानक श्रीदामा खेल के बीच से उठकर जाने लगे। कृष्ण ने उन्हें जाते देखा तो तुरंत पुकारा, अरे भैया श्रीदामा, कहाँ जात हो? लाला, मैं तो अपनी ससुराल जात हूँ। ससुराल? अरे भैया, ये कौन सा गांव होवे? अरे कन्हैया, तुम्हें ससुराल भी नहीं पता? अरे कन्हैया, ससुराल कोई गांव ना होवे। जब किसी का ब्याह होवे ना, तब पत्नी का मायका ससुराल कहावे। तो मोरो भी ब्याह होएगो? हाँ लाला, जब तू बड़ा हो जावे तब तेरी भी बहू आ जावे। तो मोरो भी ब्याह होएगो, मोरे भी बहू आ जावेगी। उस दिन तो खेल वहीं चलता रहा, लेकिन नन्हे कन्हैया के मन में ब्याह और ससुराल की जिज्ञासा बैठ चुकी थी और यही छोटी सी जिज्ञासा आगे चलकर एक अद्भुत लीला का कारण बनने वाली थी। उधर ग्वाल बालों से ससुराल की बात सुनकर नन्हे कन्हैया के मन में एक नई जिज्ञासा जाग उठी। वो खेल छोड़कर सीधे नंद भवन पहुंच गए। नंद भवन में उस समय यशोदा मैया रसोई में प्रसाद बना रही थी। इतने में कन्हैया दौड़ते हुए आए और सीधे जाकर मैया की गोद में बैठ गए। मैया, मोरो ब्याह करा दे। अरे लाला, तू अभी छोटो है। अभी तो मैं खिलाऊं तब खावे, मैं नहलाऊं तब नहावे। जब तू बड़ा हो जावेगा तब कर देंगे तेरो ब्याह। नहीं मैया, अभी कराओ मोरो ब्याह। यशोदा मैया बस मुस्कुरा दी और कन्हैया को प्यार से सीने से लगा लिया। उधर बरसाने में घर के बाहर बड़ी हलचल थी। आंगन में बैलगाड़ी खड़ी थी और एक कन्या की विदाई हो रही थी। उस कन्या का नाम था माधवी। आज उसका विवाह ब्रज के ग्वालबाल श्रीदामा से हुआ था। विदा होते समय माधवी की माँ उसे समझा रही थी, बेटी, अब तू ब्रज जा रही है, वहां सबको आदर देना, सबके साथ प्रेम से रहना। लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी बात मैया? ब्रज में एक बालक है, कृष्ण, उससे सावधान रहना। मैया, उनसे सावधान क्यों रहूं? कहते हैं जिसे वह एक बार देख ले वह उसका हो जाता है। तो मैया, मैं कृष्ण को अपना मुख ही नहीं दिखाऊंगी। उधर विदाई के बाद श्रीदामा अपनी पत्नी माधवी को लेकर बैलगाड़ी से ब्रज की ओर जा रहे थे। रास्ते में चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। कहीं गायें चर रही थीं, कहीं कदम्ब के पेड़ हवा में झूम रहे थे। कुछ देर बाद श्रीदामा मुस्कुराते हुए माधवी से बोले, सुनो माधवी, ब्रज में मेरो एक सखा है, नाम है कन्हैया। बड़ो ही चंचल है वो, हो सके तो तुमसे मिलन भी आ जावे। ये सुनते ही माधवी को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने तुरंत अपना घूंघट थोड़ा और नीचे कर लिया। मैया कहीं गई थी, कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। मैं कभू उन्हें मुख न दिखाऊंगी। ब्रज में खबर फैल गई, अरे सुनो सुनो, श्रीदामा अपनी दुल्हन ले आए। ये सुनते ही नन्हे कन्हैया तुरंत देखने आ पहुंचे। अरे भैया श्रीदामा, कहाँ है तेरी बहू? लाला,
रथ में बैठी है। कृष्ण रथ के पास पहुंचे। रथ में माधवी घूंघट काढ़े चुपचाप बैठी थी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अरे भाभी, एक बेर तो मुख दिखा दो। माधवी चुप रही। कृष्ण फिर बोले, अरे भाभी, हम तो देवर हन तुम्हारे, एक झलक दिखा दो। देखे तो सही भैया, कैसी बहू ले आयो है। लेकिन माधवी ने घूंघट और कस के पकड़ लियो। पास खड़े ग्वाल बाल मंद मंद हंसने लगे। कृष्ण कुछ देर मुस्कुराते रहे, फिर बोले, ठीक है भाभी, आज तू हमसो मुख छुपाए रही है, पर याद राखियो, एक दिन ऐसो आएगो जब तू मोरे दर्शन को तरसेगी। उधर ब्रिज में जहां देखो वहीं कन्हैया की ही चर्चा चलती थी। किसी आंगन में गोपियां कहती, आज कन्हैया ने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई कि सब मोहित हो गए। कहीं से आवाज आती, अरे आज फिर नंदलाल माखन चुरा ले गए। और कोई हंसते हुए कहता, आज तो कन्हैया ने ऐसी लीला की कि पूरा ब्रज हंस पड़ा। चारों ओर बस एक ही नाम गूंज रहा था, कृष्ण कृष्ण। ये सब सुनकर माधवी मनी मन सोचने लगी, ऐसा क्या है कृष्ण में कि ब्रज के सब लोग हर समय उन्हीं की बात करते रहते हैं। सुबह का समय था। ब्रज की धरती पर हल्की हल्की धूप उतर रही थी। यमुना जी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और शांत बना रही थी। इसी समय माधवी भी पानी भरने के लिए यमुना तट पर आई थी। वो झुककर यमुना जी से जल भरने लगी। कुछ ही क्षण में घड़ा पूरा भर गया। माधवी ने घड़ा उठाकर सिर पर रखने की कोशिश की, लेकिन आज जैसे घड़ा बहुत भारी हो गया था। उसने फिर कोशिश की, दोनों हाथों से घड़ा उठाया, पर घड़ा सिर तक पहुंच ही नहीं पाया। माधवी ने थोड़ा इधर उधर देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर से कोशिश करने लगी। उसी समय दूर से एक सुंदर बालक यमुना तट की ओर आता दिखाई दिया। श्याम वर्ण, घुंघराले बाल, कमल जैसे नेत्र और चेहरे पर अद्भुत मधुर मुस्कान। वो धीरे धीरे माधवी की ओर बढ़ रहा था। माधवी ने उसे देखकर आवाज लगाई, अरे लाला, जरा इधर आओ, मोरो घड़ो जरा सिर पर धरवा दो, आज तो उठायो ही नाय जात। बालक पास आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लाओ भाभी, हम धर बेत हैं। बालक ने सहजता से घड़ा उठाया, जैसे घड़ा उसके लिए बिल्कुल हल्का हो। उसने धीरे से घड़ा उठाकर माधवी के सिर पर रख दिया। माधवी ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी आंखें उस बालक के चेहरे पर टिक गईं। वो कुछ क्षण तक उसे देखती ही रह गईं। उसके मन में अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत आकर्षण था। तभी बालक हल्के से मुस्कुराया। भाभी, अब घड़ो सिर पर धर गयो, अब घर जाओ, देर हो जावेगी। माधवी अभी भी उन्हें देख रही थी। उसके मुंह से अनजाने में शब्द निकल गए। लाला, तुम कौन हो? हम तो नंद बाबा को लाला हन, कन्हैया। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। कुछ ही क्षणों में पेड़ों के पीछे ओझल हो गए। माधवी वहीं खड़ी रह गई। अब उसे समझ आ गया था, ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये वही थे, श्याम सुंदर, नंदलाल, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और उस क्षण से माधवी का मन बदल चुका था। अब उसके हृदय में बस एक ही नाम गूंज रहा था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उस एक क्षण में माधवी सब कुछ भूल गई। वो बस उस रूप को देखती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नेत्रों को वही रूप मिल गया हो जिसे देखने के लिए वे जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। माधवी वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह। कुछ देर बाद यमुना से पानी भरने के लिए कुछ गोपियां वहां आईं। उन्होंने देखा माधवी एकदम स्थिर खड़ी है, ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, जैसे किसी ने उसे सम्मोहन में बांध दिया हो। एक गोपी पास आई और उसे धीरे से झकझोरा। तभी माधवी को जैसे होश आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगी। वो कहाँ गए? वो सावरी नंदलाल कहाँ गए? उसकी आवाज में इतनी तड़प थी कि सुनकर गोपियां भी स्तब्ध रह गईं। उस दिन के बाद माधवी का जीवन बदल गया। अब उसके मन में न घर का ध्यान था, न संसार की कोई चिंता। उसके हृदय में बस एक ही नाम बस गया था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उस दिन के बाद माधवी का जीवन बदल गया। अब वो जहां भी जाती उसे बस एक ही रूप दिखाई देता, श्याम सुंदर कृष्ण। वो हर जगह उन्हीं को ढूंढने लगी।
कभी यमुना तट पर, कभी कदम्ब के पेड़ों के नीचे, कभी ब्रज की गलियों में। उसे लगता शायद अभी कन्हैया सामने से आ जाए। रात को जब वो सोती तो सपनों में भी उसी श्याम रूप की झलक दिखाई देती। उसकी अवस्था बदल चुकी थी। वो चलती कहीं, बैठती कहीं, सोचती कहीं, लेकिन उसके नेत्र हर जगह केवल कृष्ण को ही ढूंढते रहते। अब उसका मन संसार में नहीं लगता था। संत कहते हैं, जब भगवान की लगन लग जाती है तो संसार का कोई काम नहीं सूझता, और एक बार यदि मन कृष्ण के रूप पर अटक जाए तो फिर यह संसार भी उसे रोक नहीं पाता। ब्रज में उस दिन बड़ा अद्भुत दृश्य था। 56 भोग का उत्सव समाप्त हुआ ही था कि अचानक आकाश में काले बादल छा गए। इंद्र के मान और क्रोध से मेघ गरजने लगे। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी, आकाश गरजने लगा और चारों ओर जल ही जल भर गया। ब्रजवासी घबरा गए। गोपियां अपने बच्चों को लेकर दौड़ने लगी, ग्वाल बाल गायों को संभालने लगे। सबके मुख से एक ही पुकार निकल रही थी, त्राहिमाम त्राहिमाम। तभी नन्हे से बाल कृष्ण आगे आए। उन्होंने मुस्कुराकर अपना बायां हाथ उठाया और अपनी छोटी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठा लिया। ये देखकर पूरा ब्रज स्तब्ध रह गया। सभी ब्रजवासी गाय बछड़ों सहित गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। उसी समय माधवी भी वहीं खड़ी थी। उसका हृदय व्याकुल था। उसने गोपियों से हाथ जोड़कर विनती की, बहनियों, मैं प्राण हाथ जोड़ू तुम सबके, एक बेर मोहे नंदलाल के दर्शन करा दो। बस एक बेर, एक झलक मिल जावे। गोपियों को उस पर दया आ गई। वे उसे भीड़ के बीच से लेकर उस स्थान तक ले गईं जहां ठाकुर जी खड़े थे। सभी ब्रजवासियों को गिरधर का दर्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही माधवी आगे पहुंची और जैसे ही उसने उस चट्टान की ओर देखा जहां श्री कृष्ण खड़े थे, एक क्षण के लिए उसे गिरधर का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। श्याम सुंदर, उंगली पर गोवर्धन पर्वत और वही मधुर मुस्कान। लेकिन उसी क्षण वो रूप धुंधला हो गया, ओझल हो गया। माधवी ने फिर देखने की कोशिश की। नाथ, मुझसे अपराध हो गयो। मैंने आपको मुख देखन से इनकार कियो था। जिससे मुख छुपावन को नाय था, उसी से छुपाए लियो। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तभी उसके भीतर एक दिव्य स्वर गूंज उठा, माधवी, अब तो तुझे मोरो रूप इस जन्म में न दिखेगो। अब तू प्रतीक्षा कर। कितने बरस नाथ? एक युग की प्रतीक्षा। अब तुझे मोरो दर्शन कलयुग में होएगो। जा, अब मेरी विरह वेदना रूपी भक्ति में रह। मोरे रूप की उपासना कर, तभी फिर तुझे दर्शन मिलेंगे। ये सुनकर माधवी का जीवन बदल गया। अब उसका जीवन साधना और विरह में बीतने लगा। वो आंखें बंद करके दिन रात कृष्ण का ध्यान करती, कभी रोती, कभी विलाप करती, लेकिन कृष्ण उसे फिर दिखाई नहीं देते। ब्रज की गोपियां कभी कभी उस पर तरस खाती। वे आकर उसे बताती, आज श्याम सुंदर ने ऐसी पाग पहनी है, आज उन्होंने ऐसे पीतांबर धारण किए हैं, आज उनके मुकुट में ऐसी मयूर पंख की शोभा है। माधवी उन बातों को सुन सुनकर अपने मन में कृष्ण का रूप बनाती और उसी स्मरण में अपना जीवन बिताती रही। इसी प्रकार कृष्ण की रूप माधुरी का चिंतन करते करते एक दिन माधवी ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन भक्ति का विरह मृत्यु से समाप्त नहीं होता। माधवी की दिव्य चेतना आकाश में विचरण करती रही। समय बीतता गया। द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ, और जब कलयुग में भक्ति का समय आया, तब भारत की भूमि पर, राजस्थान की धरती पर, मेड़ता नगरी में परम गौभक्त, संत सेवी, ब्राह्मणनिष्ठ राव दूदा जी के वंश में एक कन्या ने जन्म लिया। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो वही माधवी थी जो अब जन्मी थी भक्तिमती मीराबाई के रूप में। और तभी से संसार ने देखा कृष्ण के प्रति सबसे अनोखी भक्ति, जिसमें था प्रेम, विरह, समर्पण। बोलो भक्तिमती मीराबाई की जय।